सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत मेहनत से बनाई गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो है डेज एंड थीम्स के ऊपर। ठीक है, आई होप सो। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं पहली बार ये ट्राई कर रहा हूँ, आई मीन वीडियो वाला फॉर्मेट सामने देखने की। ठीक है, तो बेसिकली है क्या सीन, आज हम डेज और थीम्स करेंगे मार्च 2021 की। आपको पता है इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर साल, जैसे भी एसबीआई क्लर्क के पेपर आएंगे, राइट। तो आपको पता होगा डेज और थीम से एक दो सवाल तो 100% पूछे जाएंगे, राइट। तो हम मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 5 महीने। 5 महीने इज मोर देन इनफ। अगर आप 5 महीने की जीके लेके चलते हो, जीए लेके चलते हो और बैंकिंग अवेयरनेस लेके चलते हो, तो इट विल बी मोर देन इनफ। आप क्रैक कर जाओगे पेपर। ठीक है, तो ये सारी जो फोटोज हैं ये उन्हीं चीज़ों की थीम्स हैं। जैसे ये वाटर जो है, ये वाटर डे करके कुछ आएगा, आई थिंक वाटर कंजर्वेशन डे, राइट, वो है। ये शहीद दिवस आपको पता ही है। ठीक है, और ये पपेट्स डे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। इस वीडियो में बहुत मेहनत की है मैंने, ये बहुत अच्छी वीडियो है। प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत आसानी से चीज़ समझ में आ जाएंगी। हर वीडियो के साथ मैंने पिक्चर अटैच, हर हर थीम के साथ मैंने पिक्चर अटैच किया है, ताकि आपके दिमाग में उसकी लॉन्गेटिविटी अच्छे से हो, आप बहुत टाइम तक उसको रिकॉल कर पाओ बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्लाइड क्या है, देखिए। 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इट मीन्स हम किसी भी तरीके से, डिस्क्रिमिनेशन आप सब समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है हम आपस में किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, कलर हो। ठीक है, जैसे आजकल फॉरेन में कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। इंडिया में बेसिकली हम कास्ट और क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, राइट। तो इस डे का मकसद सिर्फ इतना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दुनिया से धीरे धीरे खत्म हो जाए, राइट। तो यही पूरा मकसद है इसका। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च 2021 को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एंड इन इक्वालिटीज। जो इन इक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है, ठीक है, हालांकि अलग अलग स्टेज पे बहुत सारी इन इक्वालिटीज प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो। जैसे महिलाएं फाइट करती है इक्वल पे के लिए। जैसे अगर कोई भी मेल और फीमेल सेम पोस्ट पे वर्क करते हैं, तो जनरली हमारी सोसाइटी जो है उन दोनों को सेम पेमेंट नहीं करती है। पुरुषों को हमेशा ज्यादा ज्यादा सैलरी मिलती है, राइट। तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है। कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, जो मैंने आपको फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। और इंडिया में जो मैंने आपको बताया, देखो अलग अलग रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में है। हम ऐसा नहीं बोल सकते इंडिया इज अ परफेक्ट कंट्री, इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो वी नीड टू फाइट फॉर इट। और इसी के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं हम 1 मार्च 2021 को। हर साल मनाया जाता है। इस साल 1 मार्च 2021 को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने मनाया। और थीम थी इसकी एंड इन इक्वालिटीज। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है, राइट। और इसकी थीम है स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी को प्रिजर्व करने के लिए जो सिविल प्रोटेक्शन होती है, जो सिविल वॉलंटियर्स आते हैं, वर्क करते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब कहीं पे कोई आपदा आ जाती है, भूकंप आता है या फिर कहीं बादल फट जाता है, जैसे उत्तराखंड में रेगुलरली बादल फटते रहते हैं, राइट। या फिर कहीं पे सुनामी आ जाती है, तो उसमें सिविल अथॉरिटीज आती हैं, आगे बढ़ के हेल्प करती हैं, राइट। जिसको हम जिसको याद करते हुए हम ये वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाते हैं 1 मार्च को। आपको मैं पहले से क्लियर कर दूं, जो ये था, ये 45th सिविल अकाउंट्स डे जो है, ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? बाय इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के द्वारा। रियली सॉरी, क्या आपको ये पता है कि जो सिविल डिफेंस में जो लोग होते हैं, राइट, जो सिविल डिफेंस में लोग होते हैं, क्या आपको पता है कि उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है? दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ मनी फॉर देयर वर्क। दे डू इट वॉलंटरली। वो वॉलंटरली काम करते हैं, राइट। लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ताकि वो उस सिचुएशन से, उनको जो खराब सिचुएशन है उनसे उनको निकाल पाए और देश की किसी तरीके से मदद कर पाए, राइट। तो चलो 1 मार्च खत्म हो गया। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट डे है 3 मार्च, ठीक है। अब 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आपको पता होगा हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं ये? हम थर्ड ऑफ मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आपको पता होगा दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ डे इसलिए मनाया जाता है। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि जंगल जो है छोटे होते जा रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ह्यूमंस की, जंगल श्रिंक होते जा रहे हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो एरिया है रहने का, वो छोटा होता जा रहा है, राइट।
तो इसलिए ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है क्या है ये, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 मार्च का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को एक और दिन मनाते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। अब हियरिंग डे क्या होता है, बहुत सारे लोगों में सुनने की शक्ति या सुनने की प्रॉब्लम्स होती है उनके कानों में, राइट, वो सुनने में उनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको हम वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में एड्रेस करते हैं, उसको हम लोगों की नजर में लाते हैं कि यस, हियरिंग इज अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू डील विद इट वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी एफिशिएंटली, राइट। और क्योंकि हम कानों वानों की समस्याओं को ना बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं कि लोग किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो वी डोंट कंसिडर देम लाइक कि हम उनको वो भी नहीं मानते कि भाई ये उनकी आई मीन क्या बोलते हैं उसको, डिसेबिलिटी है, हम उसको डिसेबिलिटी में भी काउंट नहीं करते, बट हियरिंग इज अ प्रॉब्लम। और इसी को एड्रेस करने के लिए, इसी को लाइमलाइट में लाने के लिए, लाइमलाइट मींस इन टर्म्स ऑफ कि लोगों के ध्यान में आए कि यस, हियरिंग इज अ प्रॉब्लम एज वेल, इसलिए वर्ल्ड हियरिंग डे हम मनाते हैं 3 मार्च को। और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, हियरिंग केयर फॉर ऑल, हर किसी की केयर हो जिसको हियरिंग से की डिस्पैरिटी हो। चलिए मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। आई मीन व्हाट हैपेंड डियर, थर्ड स्लाइड क्या हो गया भाई इसको, देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके ठीक है आ गई। 4 मार्च, तो अब आप देखिए 4 मार्च क्या है। 4 मार्च को हम मनाते हैं नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन नेशनल सेफ्टी का जो इस साल का प्लेज था, फील थी, वो थी रोड सेफ्टी। इस बार हम रोड सेफ्टी पे ध्यान देंगे। देखो इस साल की थीम भी क्या है, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा इज द थीम। लास्ट ईयर जो थीम थी वो थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, बट इस बार है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी इज द थीम फॉर नेशनल सेफ्टी डे, जो कि 4 मार्च को मनाई जाती है। और मैंने वही वहां से उठाया है, देखिए रोड सेफ्टी प्लेज, प्लेज फॉर अ सेफर इंडिया। रोड सेफ्टी जो है ये प्लेज है इस बार की, और ये है प्लेज फॉर अ सेफर इंडिया, राइट। अब मैंने नीचे एक और लिख दिया है, ये क्योंकि मनाया गया है तो माइट भी, अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो वो पूछ सकते हैं ये सवाल कि चबहार डे, आपको पता होगा इंडिया ने चबहार पोर्ट बनाया है, राइट। तो वो चबहार डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया किस दिन, 4 मार्च को। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा बस कि 4 मार्च को चबहार डे, च से 4 होता है हिंदी में और 4 से 4th मार्च होता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चबहार, चबहार पोर्ट या चबहार डे बनाया गया कि कब, चबहार से 4 हो गया और 4th मार्च को हमने सेलिब्रेट किया चबहार डे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। There is some issues. I don't know why slide is not moving, but I am trying. Yes, 7th मार्च, चलिए इससे पहले वाली स्लाइड में 4th मार्च थी, 7th मार्च, ठीक है चलते हैं। यस, अब क्या है, 7th मार्च को मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपको पता होगा ये दिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस हम मनाते हैं 7th मार्च, 7th मार्च को मनाते हैं जन औषधि दिवस। और इस बार जो था इसका थर्ड संस्करण, थर्ड जो इसका जो संस्करण था वो सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। अब देखिए आपको 1 मार्च से लेकर 7th मार्च तक जन औषधि वीक मनाई जाती है, जो मैंने बताया आपको 1 मार्च से 7th मार्च तक जन औषधि वीक मनाई जाती है। और ऐसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले हैं देश में, जहां पे दवाइयां मार्केट से सस्ते दरों पे मिलती है, ताकि लोगों को आसानी से दवाइयां मिल पाए और अफोर्डेबल रेट पे मिल पाए। बेसिकली यहाँ पे जेनरिक दवाइयां मिलती हैं, राइट, जो सस्ती होती हैं, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फंडेड होती हैं, तो ये दवाइयां मार्केट से बहुत सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए सरकार ने जन औषधि केंद्र बनाया है। आप लोगों के यहाँ पे, अगर आपको अगर आपके यहाँ हो ऐसा, दवाई दोस्त के नाम से भी बहुत सारी क्लिनिक चलती है जो आपको सस्ते में दवाइयां देती हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये हम सबको पता है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, राइट। याद रखिएगा, अगर आपको ना भी याद हो वुमेन, आई थिंक इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर थीम आपको याद ना भी हो, तो आपकी थीम में अगर कोविड-19 है, थोड़ी सी भी आपको, आपने अगर बेसिक पढ़ी है, आपको पता होगा कि लास्ट में कोविड-19 वर्ल्ड है, तो आप वहां से उसको मार्क कर सकते हो, राइट। तो वुमेन थीम है इसकी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे महिलाओं की जर्नी दिखाई गई है, कैसे होते हैं वो, फिर वो किस सिचुएशन पे पहुंचते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एंड एज वेल एज वी कैन कॉल इट अ टफ लाइफ, राइट। सो वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन and we should give credit of what they are doing, right.
एंड इसीलिए आज कल दुनिया में बहुत सारी डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स होती हैं कि महिलाओं को उनका प्रॉपर अधिकार दिया जा सके, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक मैं बार बार जो अपनी इस विंडो को मूव कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से शायद ये स्लाइड्स अटक जा रही हैं, बट डोंट वरी, ये स्लाइड्स भी आगे बढ़ जाएंगी। यस, ठीक है। अब देखिए 10th मार्च को मनाया जाता है सीआईएसएफ रेजिंग डे। सीआईएसएफ का 52nd रेजिंग डे मनाया गया इस बार 10th मार्च को। कौन सा था रेजिंग डे का? सीआईएसएफ का कौन सा था? ये 52nd रेजिंग डे मनाया गया है 10th मार्च को। वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है 10th मार्च को। थीम क्या थी? क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ये स्ट्रेसफुल का एल यहाँ से गायब हो चुका है, वो शायद इसलिए गायब हुआ है, ठीक है, सॉरी। क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, हमें स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे आप में से, हम में से जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे होंगे जिन्होंने क्विट भी कर दिया होगा, तो इट्स गुड जिन्होंने क्विट कर दिया। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज ट्राई एंड क्विट इट, राइट। तो वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है किस दिन? 10th ऑफ मार्च को, ठीक है। और सीआईएसएफ रेजिंग डे मनाया जाता है 10th ऑफ मार्च को। अगेन ये सीआईएसएफ का रेजिंग डे था, 52nd रेजिंग डे था, ठीक है। और सीआईएसएफ आपको पता होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ कौन होते हैं? सीआईएसएफ वो लोग होते हैं जो आपको मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे सिक्योरिटी में, जो आपको एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं, दोज आर सीआईएसएफ। रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के होते हैं, वो रेलवे फोर्स के होते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के होते हैं, आरपीएफ के होते हैं। दे आर नॉट सीआईएसएफ, राइट। तो सीआईएसएफ आर जनरली आपको मिलेंगे ये सरकारी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे, जैसे सेल गेल में आप जाओगे तो उसके बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो सीआईएसएफ के होते हैं, राइट। एयरपोर्ट्स के बाहर, मेट्रोज के बाहर, स्टेशन के बाहर, राइट। तो ये सीआईएसएफ वाले लोग होते हैं, ठीक है। 11th मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 11th मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं हम 11th मार्च को। और इसकी थीम क्या है? थीम थी लिविंग वेल विथ किडनी डिजीजेस। लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। 11th मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे एंड द थीम इज लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज के साथ अच्छे से रहना, कैसे हम रह सकते हैं, ये इसमें लोगों को बताया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे के दिन हम लोगों को अवेयर करते हैं किडनी से रिलेटेड डिजीज को लेके, और उनको हम एक हेल्दी लाइफ कैसे वो जी सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग विथ डैमेज किडनी और सिंगल किडनी, ठीक है। कुछ लोगों की किडनी श्रिंक कर जाती है, राइट, तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके थ्रू लोगों को हम अवेयर करते हैं कि आप आई मीन नॉट फुली फिट किडनी के साथ भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो अगर आप कुछ चीजों पे ध्यान दो तो 11th मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 14th ऑफ मार्च। 14th ऑफ मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम पाई डे भी बोलते हैं। याद रहे, पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो सेम होती है, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स या फिर पाई डे सेम होती है। थीम क्या था इसका? थीम है इसका मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर भविष्य के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाई जाती है 14th ऑफ मार्च को, जिसको हम पाई डे भी बोलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स, ठीक है। नदियों की सुरक्षा के लिए, नदियों को सहेज के रखने के लिए एक दिन मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई साहब अगेन 14th ऑफ मार्च को, और इसकी थीम थी राइट ऑफ रिवर्स। राइट ऑफ रिवर्स मतलब नदियों का अधिकार। अब आपने सुना होगा उत्तराखंड और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नदियों को भी ह्यूमन जैसी राइट्स दे दी हैं। अगर आपने नदियों को नुकसान पहुंचाया, और अगर आपने नदी को नुकसान पहुंचाया, तो आपको एग्जैक्टली वही सजा होगी जो आपको किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने पे मिलती है, राइट। तो ह्यूमन, अलग अलग कोर्ट्स ने, उत्तराखंड कोर्ट ने और भी एक दो स्टेट के कोर्ट हैं जिन्होंने नदियों को ह्यूमन के बराबर का दर्जा दे दिया है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नदियों को नुकसान पहुंचाने से पहले सोच लेना, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, राइट। तो नदियों को आप ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज नदियों को हमने ह्यूमन के बराबर की राइट्स दे दी हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और मैथमेटिक्स डे जो है वो 14th मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना इन चीजों पे, ये सवाल एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। 15th मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम मनाते हैं, कब मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम मनाते हैं 15th ऑफ मार्च को। 15th ऑफ मार्च को, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा बचपन में, या फिर देखा भी होगा, एक सरकार का स्लोगन था जागो ग्राहक जागो, राइट।
दे आर ट्राइंग टू बेसिकली अवेयर कस्टमर्स अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या बोलते हैं, जाओ ग्राहक जाओ की कैंपेन चलाई थी बहुत पहले। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो दूरदर्शन पे आया करती थी जाओ ग्राहक जाओ की कैंपेन। अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाता था कि कंज्यूमर्स के अधिकार क्या हैं और आपको कंज्यूमर्स के अधिकार पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको उसका यूज करना चाहिए, आपको लोगों से और जो बिजनेसमैन होते हैं या दुकानदार होते हैं उनसे बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तभी सरकार ने कंज्यूमर कोर्ट की भी स्थापना की हुई है, ताकि कंज्यूमर्स की राइट्स की अवहेलना ना हो या कंज्यूमर की राइट्स उनको मिले प्रॉपर्ली, राइट। 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। याद रखना भाई मेरे मेरे ख्याल से तो ये सवाल इस साल का बनता ही बनता है। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे। आपको पता है पूरी इंडिया में भी वैक्सीनेशन कराने का पूरा होड़ चल रहा है, राइट। पीपल्स आर रेगुलरली लगातार वो क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं लाइनों में, क्यूज में खड़े हो रहे हैं। और हर रोज बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आई मीन क्या बोलते हैं वो, कौन सा पोर्टल है भाई, हाँ आरोग्य सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। और भी अलग अलग एक दो और वेबसाइट्स हैं, आई डोंट नो कहाँ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। तो लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। बहुत बुरा हाल है कंट्री का, आपको पता होगा अभी फिलहाल, राइट। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16 मार्च 2021 को वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट्स 18th मार्च। 18th मार्च को क्या मनाते हैं हम? 18th मार्च को मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, राइट। बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे प्लास्टिक है और ये सब चीजें हैं जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, पर बहुत सारी चीजें जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, राइट। तो रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम छोड़ देते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे घूमती रहती है और वो पॉल्यूटेंट होती है, वो पॉल्यूट करती है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सॉइल को। तो बाकायदा बाकायदा उनको हमें कलेक्ट करना चाहिए और उनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि वो रीयूजेबल फॉर्म में वापस आ पाए। तो हमारी हमारी बेसिकली अर्थव्यवस्था को भी हेल्प हो उससे, और साथ ही साथ हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको भी कोई खास नुकसान ना पहुंचे। इसलिए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है ये मनाया जाता है 18 मार्च 2021 को, राइट। हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डेज मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। तभी मैंने हर हर डेज के लिए आपको स्पेशली मैंने अलग अलग फोटोज बना के आपको समझाया है कि आपके दिमाग में रहे लंबे टाइम तक। एक बार में समझना है, दोबारा वीडियोस देखिए, 3 बार वीडियोस देखिए, पर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, राइट। 18 मार्च को एक और दिन मनाया जाता है जो होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे हुआ था 18 मार्च को, और ये 220वां सेलिब्रेशन था इस साल इसका। बहुत पहले बनाया गया था, अंग्रेजों के टाइम पे बना दिया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये 220वीं वर्षगांठ थी, ये सेलिब्रेट की गई, राइट, 18 मार्च को। 19 मार्च 2021 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं हम 19 मार्च को, राइट। तो सोना इज गुड, गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अगर आपको बेटर नींद, अच्छी नींद नहीं आएगी तो आपके पढ़ाई में मदद मदद नहीं होगी, हेल्प नहीं मिलेगी, आप पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन पार्ट लूज होगा। तो इट्स गुड टू हैव अ गुड स्लीप, राइट। उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आई मीन इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप एक साथ 8 घंटे के स्ट्रेच में बैठे या 6 घंटे के स्ट्रेच में बैठे। आप 2-2 घंटे के स्ट्रेच में बैठे, पर वो 2 घंटे का स्ट्रेच जो हो ना, वो बहुत फोकस्ड तरीके से हो, वो ज्यादा इफेक्टिव है। वरना 8 घंटे बैठ के भी लोग उतना नहीं पढ़ पाते जितना कुछ बच्चे 2 घंटे में पढ़ के निकल जाते हैं, राइट। तो इफेक्टिव स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्गर स्टडीज। तो लॉन्गर स्टडीज इन टर्म्स ऑफ मी, अगर मेरी मेरी बात सुनोगे आप, तो इफेक्टिव स्टडीज मोर एफिशिएंट, वो एग्जाम्स में ज्यादा काम आती हैं आपके, राइट। थीम भी आपको देख लो, इसका क्या है, थीम है रेगुलर स्लीप फॉर हेल्दी फ्यूचर। अगर आपका फ्यूचर हेल्दी चाहिए तो आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी। 20 मार्च 2021 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं। थीम क्या है इसकी? कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। अगर हम काम रहेंगे और बुद्धि से सोचेंगे, स्टे वाइज रहेंगे, स्टे वाइज, वाइज का मतलब अक्लमंद रहेंगे, अक्लमंद का मतलब सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे, और थोड़े से दयालु रहेंगे, दयालु होंगे हम, तो हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। एक सेकेंड, सॉरी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट।
तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो हम मनाते हैं 20 मार्च 2021, हम इस साल का इस बार मनाया हमने। और आपको पता होगा बहुत सारी, स्पेशली मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था, उन्होंने हैप्पीनेस मिनिस्ट्री अपने यहाँ स्टार्ट की थी। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया दिल्ली के स्कूलों में। तो ये हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि दुनिया में बहुत सिचुएशन खराब है। और मैंने आपको बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये देखिए यही हथियार वथियार बनते हैं सरकार डिफेंस के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। और देखिए यहाँ पे एक अच्छा कोट लिखा गया है, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसको आप एक तरीके से मोटिवेशन भी ले सकते हो। हैप्पीनेस इज अ मूड। हैप्पीनेस जो है ना ये एक मूड होता है, राइट। मतलब कुछ अच्छी खबर आई तो आप खुश हो जाते हो, हैप्पीनेस जो एक मूड है। और जो मूड होता है ना वो एक छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट। पर पॉजिटिविटी इज अ माइंडसेट, ठीक है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आपको वक्त लगेगा, राइट। एट टाइम्स कुछ लोगों की बहुत जल्दी निकल जाती है, कुछ लोगों को वक्त लगता है। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव रखना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो यू विल गेट सक्सीडेड वन डे, राइट। तो इससे भी आप सीखिए, राइट। इससे भी आप सीखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी कीजिए, 100% सक्सेस आपको मिलेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 20 मार्च को हम एक और दिन मनाते हैं, दैट इज यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे। आपको पता होगा यूएन में टोटल 5 या 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 6 हैं शायद टोटल। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, उसमें से एक फ्रेंच है। तो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे हम मनाते हैं 20 मार्च 2021 को। ओरल हेल्थ डे, ओरल हेल्थ डे हम मनाते हैं कब, ये भी 20 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ओरल हेल्थ में आप देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में आपको दे दी हैं। अगर आपको पढ़नी है ध्यान से तो आप स्लाइड्स रोक के पढ़ सकते हैं, राइट। ओरल हेल्थ मतलब बेसिकली आपका ये वाला पार्ट होता है ओरल हेल्थ, राइट। इसके अंदर आपका आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हो, टंग क्लीनिंग कर रहे हो, राइट। और बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसको कर रहे हो। तो आपका ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिए, राइट। तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम मनाते हैं किस दिन, 20 मार्च को। और इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ, राइट। बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डे, दैट इज वर्ल्ड स्पैरो डे। ये रही भाई साहब, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गौरैया बोलते हैं शायद, ऐसा ही कुछ, आई थिंक, यस। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाते हैं हम, ये भी हम 20 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम थी आई लव स्पैरोज। हम क्या मनाते हैं, आई लव स्पैरोज, राइट। सो वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑन 20 मार्च 2021। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 21 मार्च 2021 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। जंगलों वाला दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और इस साल की थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। फॉरेस्ट से याद आया, आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई है, राइट। आग लगी हुई है, आई मीन आग लगी है और वो लोग ट्राई कर रहे हैं उसको बुझाने की। बहुत सारा नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उसके चक्कर में, राइट। तो इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट है दुनिया में बहुत सारी, पर जितना होना चाहिए उस रेशियो में फॉरेस्ट अभी भी कम है। आर कंट्री, आर डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग टू इंक्रीज फॉरेस्ट लैंड, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, राइट। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया में तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रही है क्योंकि वो जल रही है, राइट। जल जल के और जंगलें खत्म हो रही है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है वहां पे। और जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी फोटोज आ रही है वहां पे जो जानवर है वो जिंदा जल जा रहे हैं, राइट। अगर आपको ना यकीन हो तो वीडियो के बाद जाइए और इंटरनेट पे चेक कीजिए, जिंदा जले हुए जानवरों की फुटेज आ रही है वहां से। बहुत खतरनाक स्थिति है वहां पे। 21 मार्च को ही हम एक और डे मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड पोइट्री डे, ठीक है। पोइट्री डे हम मनाते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रख लीजिएगा। अगला है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है। इसकी थीम है वी डिसाइड। अब याद रखिए, सबसे पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैंने ऋतिक रोशन की पिक यहाँ क्यों लगाई है, तो मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता क्या है। डाउन सिंड्रोम डे आपने सुना होगा, पढ़ लेते हो, पर डाउन सिंड्रोम समझिए पहले होता क्या है बेसिकली। डाउन सिंड्रोम इज बेसिकली स्कैरसिटी, लैक होता है रियली सॉरी। जो हम जब ह्यूमंस पैदा होते हैं ना, राइट, तो उसमें एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है उसमें सारी चीजें इफेक्टिवली वर्क कर रही होती है, पर जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं बेसिकली वो बाय बर्थ होते हैं, राइट। जैसे इस मूवी में ऋतिक को दिखाया गया था, राइट, कि उसकी एज बढ़ रही थी, उसकी बॉडी ग्रोथ थी पर मेंटल ग्रोथ उसकी नहीं थी, राइट। तो ऐसे ही लोगों को, जो लोग अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं विथ देयर बर्थ ओनली, ये बाद में नहीं होता, जैसे आप जन्म लेते हो तभी आप ये सिंड्रोम के शिकार होते हो बेसिकली, राइट। तो बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा किसी के फेस थोड़े से बड़े होते हैं, किसी के फेस थोड़े से अजीब होते हैं। क्या आपने ऋतिक को देखा है इसमें, इसका फेस थोड़ा सा अजीब था, राइट।
क्या रहते हैं, एक्चुअली में ऐसे दिखते हैं? नहीं, ऐसे नहीं दिखते हैं वो, राइट। तो इसको वो लुक देने के लिए वैसा किया गया था कि जो डाउन सिंड्रोम या फिर जो बाय बर्थ ऐसी चीजों के शिकार होते हैं, उनका फेस या उनकी बॉडी थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल लोगों से, तो उसको हम, जिनको हम एबनॉर्मल बोलते हैं, राइट, लोकल लैंग्वेज में। बट दे आर स्पेशली एबल, जो सरकार ने इनको स्पेशली एबल का टैग दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं दिव्यांग, राइट, क्योंकि जो बाय बर्थ इनके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यही इसलिए मैंने ऋतिक रोशन वाला लिया था, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम मनाते हैं 21 मार्च को, और थीम थी इस बार की वी डिसाइड, राइट, ठीक है। वर्ल्ड पपेट्री डे, पपेट जानते होंगे आप, पपेट का मतलब ये जो होते हैं पपेट्स, राइट। तो वर्ल्ड पपेट्री डे मनाते हैं हम 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता होगा दुनिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है, मैंने पहले भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको पढ़ाया, ये भी है, कंफ्यूज मत होइएगा वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, दोनों को साथ में रख के पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ये इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करें, राइट। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, और इसकी थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। थीम थी इसकी यूथ, यंग लोगों को सामने आना चाहिए, किसके अगेंस्ट? रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, ताकि रेसिज्म जो हो दुनिया में कम हो, ठीक है, कम हो जाए धीरे धीरे करके, क्योंकि रेसिज्म तो होती है, ये फैक्ट है, चाहे कलर के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो, ठीक है, जेंडर के बेस पे हो, या फिर रिलीजन के बेस पे हो, या फिर कास्ट के बेस पे हो, जो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है वो होती है। अब तो स्टेट्स के बेसिस पे भी होने लग गई है, राइट। तो ये होती हैं, हमें इस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। We need to work hard to eliminate racial discrimination in our society, and we are doing fairly good, right? But we need to work hard again, right, to eliminate it completely. But still, बहुत दिन है उस बात में, उसको आने में, उस सिचुएशन आने में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 22 मार्च 2021 को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे का मनाते हैं हम 22 मार्च 2021 को। थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, और बहुत, जो बोलते हैं ना, क्रूअल सच्चाई है, कि जब दुनिया का सर्वे किया गया, क्या आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो वाटर, पीने के पानी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वाटर, नमकीन पानी, खारा पानी तो बहुत है दुनिया में, पीने के पानी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपको ये पता है, एक सर्वे हुआ, उसमें ये पता चला कि दुनिया में सबसे ज्यादा मीठे पानी की वेस्टेज करने वाली कंट्री कौन सी है? हंसी मत, सही बात है, ये इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री जो कि सबसे ज्यादा मीठे पानी का वेस्टेज करती है हर रोज, डेली। पता है आपको? ये पता होना चाहिए, और वी शुड ट्राई टू बेसिकली टू कर्ब आर एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ वाटर। हम जो खर्च करते हैं ना पानी को, उसको हमें कम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कम पानी है भाई। जो मीठे पानी का स्रोत है वो बहुत छोटा सा है, और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग। अभी 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड की वजह से वो नहीं हो पा रही है। अगर जनगणना होती, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हम चाइना को ओवरटेक कर जाएंगे। हम लगभग 1.5 बिलियन पीपल होने वाले हैं इस साल, जो जनगणना होगी उससे ज्यादा ही हो जाएंगे शायद, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं हम 22 मार्च को। थीम थी वैल्यूइंग वाटर, वाटर की वैल्यू करनी चाहिए। इस बच्चे की तरह नहीं है ऐसा पानी खोल के पी रहे हैं और इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ग्लास में लीजिए, आराम से पीजिए पानी, ठीक है। उतना ही पीजिए जितनी की जरूरत हो, और नहाने वहाने में और कपड़े धोने में कम से कम पानी वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 23 और 22 मार्च को एक और दिन मनाते हैं, बिहार डे। बिहार की स्थापना उस दिन हुई थी। बिहार जो है तब, ये पूरा जो एरिया था ना, बिहार, बंगाल, झारखंड और ऐसा, ये पूरा एक एक बेल्ट हुआ करता था, ये पूरा एरिया था, ये एक हुआ करता था। और धीरे धीरे करके फिर बिहार अलग हुआ उनसे, मतलब अलग अलग राज्य बटे, उड़ीसा अलग हुआ, वेस्ट बंगाल अलग हुआ, फिर बिहार अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ। तो जो बिहार डे है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मेट्रोलॉजी पता है आपको क्या होती है? मेट्रोलॉजी होती है वो जो वेदर फॉरकास्ट करती है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होती है ना, जो बताती है कि हाँ भैया अगले कुछ दिनों तक मौसम अच्छा बना रहेगा, अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश होगी इस एरिया में। हालांकि होता कुछ नहीं है ठीक है, कई जगहों पे सही हो जाता होगा, कई जगहों पे नहीं होता होगा, पर मैं तो मैंने बचपन से देखा हूँ कि वो बोलते थे कल आपके यहाँ बारिश होने वाली है। हम खुश हो जाते थे छोटे में, कल बारिश होगी। बारिश होती थी नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, आई होप सो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम कब मनाते हैं हम, ये 23 मार्च को। थीम है द ओशियन, आर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन, समंदर, द ओशियन, आर क्लाइमेट एंड वेदर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे।
नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस भी 23 मार्च को मनाते हैं, ये हम सबको पता होगा। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सुखदेव ही थे ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, हाँ, इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1939, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 23 मार्च 1939, यस 1931 को दिया गया था फांसी इनको, ठीक है। इन तीनों को तो हम उनकी याद में शहीद दिवस या मार्टिर दिवस मनाते हैं, राइट। तो यह हम सबको याद होना चाहिए, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, ठीक है, बहुत मेहनत की थी, इसीलिए हम आज आज़ाद जो बैठे हैं इनकी वजह से बैठे हैं। इन्होंने इन्होंने यंग उम्र में अपना बलिदान दिया था हमारे देश के लिए, राइट। तो हम 23 मार्च को मार्टियर्स डे या शहीद दिवस मनाते हैं। मूव अहेड। 24 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। टीबी हमने सुना होगा, टीबी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। ये देखिए टीबी के मैंने यहाँ पे वो भी लगाया, फुटेज लगाया। टीबी हो जाती है, टीबी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज समझते हो आप? कम्युनिकेबल मतलब हमारे कांटेक्ट में कोई बंदा आएगा तो उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। अगर आप खांसी करते हो, छींकते हो, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके थ्रू जो है ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेट हो जाता है सामने वाले में, जो आपके आस पड़ोस में हो या आपसे बात कर रहा हो। तो टीबी टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तभी जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, हमें बोला जाता है उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, राइट। सिमिलरली जैसे कोविड है, कोविड इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज। वो भी छूने से, साथ बैठने से, एक ही हवा में सांस लेने से, साथ बैठ के, तो ये कोविड भी कम्युनिकेबल डिजीज है। और कोविड तो एयर कम्युनिकेबल डिजीज है, हवा से फैल जाती है, राइट। ट्यूबरक्लोसिस इज क्लोज कांटेक्ट में होता है, आप बहुत पास बैठोगे उसको और उसको खांसी या छींक आई, तब वो कम्युनिकेट होता है। कोविड तो सिर्फ सांस लेने से, उस सेम हवा में अगर आप सांस ले रहे हो, आप उसके बगल में हो, तो भी कम्युनिकेट हो जाता है, राइट। तो इस साल की थीम थी ट्यूबरक्लोसिस डे की, द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, टक 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 टक, राइट। दैट इज द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको याद दिलाना है, यस ट्यूबरक्लोसिस इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, वी शुड वर्क हार्ड टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम दिस वर्ल्ड, राइट। तो आपको पता होगा, आप जाके एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेटा देखिएगा, वहां से पता चल जाएगा टीबी को एलिमिनेट करने का उन्होंने क्या डेडलाइन सेट किया है। रियली सॉरी। 25 मार्च 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड, ठीक है। आपको पता होगा स्लेवरी अभी भी, पुराने जमाने में तो बहुत होते थे बंधुआ मजदूर और जो गुलाम बोलते थे हम जिनको, बट अभी भी मॉडर्न स्लेवरी इज स्टिल एग्जिस्टेंट इन आवर कंट्री, इन नॉट इन आवर कंट्री, इन अदर कंट्रीज एज वेल। साउथ अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा ही है, साउथ अफ्रीका कुछ गरीब देश जो है वहां पर स्लेवरी आज भी चलती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड जो है ये हम मनाते हैं 25 मार्च को। और इस साल की थीम थी एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म, एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म। मतलब स्लेवरी की जो लेगेसी है ना, किसकी, रेसिज्म की, कि हम एक दूसरे को अलग समझें, हम दूसरे लोगों को अपने से नीचा समझें, इसको खत्म करना है, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ये भी मनाते हैं हम 25 मार्च को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनेशनल डे ऑफ 27 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी जगहों पर, दिल्ली में बहुत सारे थिएटर्स होते हैं, आपको पता होगा। कमानी ऑडिटोरियम है और श्री राम है, और भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं, एनएसडी में भी थिएटर्स होते हैं, ठीक है। और कहाँ होता है, बहुत सारे थिएटर हैं यार, मैं भूल गया वहाँ पे नाम, बहुत सारे हैं। मंडी हाउस में है, आप सबको पता होगा, जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मंडी हाउस में थिएटर्स हैं, चलते हैं, आप जाइए। सैटरडे संडेज को बहुत सारे शोज होते हैं, कई सारे तो फ्री भी होते हैं, कई सारे टिकट्स लगा के दिखाए जाते हैं। तो ठीक है, आप जाइए, देखिए, मजा आता है, मैं तो बहुत सारे शोज देखता हूँ, ठीक है। तो 27 मार्च 2021 को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। अर्थ आवर जो है वो भी 27 मार्च को मनाया गया इस साल, ठीक है। थीम क्या थी, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ये मनाया गया कब, 27 मार्च को अर्थ आवर। 29 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड पियानो डे। ये इंटरेस्टिंग है, पता है मैं आपको वर्ल्ड पियानो डे नहीं पढ़ाने वाला था, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखी, मुझे लगा आप सबके साथ ये जानकारी शेयर करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये, वरना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, हालांकि ये पूछा भी नहीं जाएगा, बट आपको ये इंपॉर्टेंट ये वाली चीज पता होगी ना, बहुत मजा आएगा आपको। वर्ल्ड पियानो डे जो है वो हर साल के 88th डे को मनाया जाता है, क्या आपको पता है ये? हर साल का जो 88वां दिन होता है उस दिन हम वर्ल्ड पियानो डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं पता है? क्योंकि पियानो में टोटल मिला के एक अच्छे पियानो में टोटल मिला के 88 कीज होते हैं। पता है आपको ये बात? मुझे खुद को नहीं पता थी, आज मुझे पता चली ये बात, जब मैं खुद पढ़ रहा था ये आपको पढ़ाने के लिए, कि पियानो में 88 कीज होती हैं, इसलिए हर साल के 88 डे को हम वर्ल्ड पियानो डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और लास्ट है आज का 31 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है। फाइनली 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 इंडिया में ट्रांसजेंडर्स को उनका हक मिलना कहीं ना कहीं
बहुत छोटे लेवल पे ही सही पर स्टार्ट हो गया है। इट्स वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि उनको भी हक मिल रहा है, राइट। बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनका आपने सुना होगा जो पुलिस वाले बन गए हैं, एक ट्रांसजेंडर जज बन गई हैं, राइट। कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो अलग अलग पोजीशन पे पहुंच गए हैं, एक नर्स भी हैं आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड कि उनको सोसाइटी में जगह मिल रही है। दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, एंड फाइनली द मेल डोमिनेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राइट, इज करेंटली somehow लिसनिंग टू देयर वॉइस। हम सुन रहे हैं उनकी आवाज को, और थोड़ा ही सही पर हम उनको हक दे रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर सोसाइटी, वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मैंने आज की वीडियो में बहुत मेहनत की है आपके लिए, बहुत अच्छे से स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आए, आपको याद रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने नई चीज शुरू की है, मैं तो आज खुद पहली बार मैं खुद भी दिखाऊं इसमें, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे। भाई वायरल करवा दो यार वीडियो को। थैंक यू सो मच। प्लीज एक लाइक तो बनता है आज, और कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर देना यार, प्लीज कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को, 2-2.5 घंटे लगे बनाने में। आई होप सो आपके लिए बहुत मेहनत की है आपने। तो आई 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 एक्सपेक्ट कि थोड़े से लोग ज्यादा देखें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और एक एक लाइक वीडियो खत्म होने के बाद, एक एक लाइक अगर करते हुए चले जाएंगे, किसी का कुछ नहीं चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक लाइक प्लीज, पक्का एक लाइक कर देना भाई, भाइयों मेरे, मेरे भाइयों और बहनों, एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। अब हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। मैं वीडियो को कर देता हूँ एंड।